तपाईं हेर्नुहुँदैछ नमस्ते गोरुबथान। 30,000 परिवार को चाय सुंदरी स्कीम पे घर बना देंगे, वो हम शुरू किया है। चाय श्रमिक का, चाय मजदूर का, हम जब पावर में नहीं थे उसका डेली मिलता था 67 रुपया, अभी 202 रुपया हुआ, जिसका मिनिमम वेजेस जब तक नहीं होता है तब तक इंटरिम रिलीफ उसको लेके सैलरी 15% बढ़ाया। पहले चाय बागान बंद होने से 500 रुपया मिलते थे 6 महीना का बाद, अभी कोई चाय बागान बंद होने से 2 महीना का अंदर हम 1,500 रुपया करके परिवार को देता है। बिना पैसा में इलेक्ट्रिसिटी देता है, पानी देता है, हेल्थ कार्ड देता है, पूरा सब कुछ देता है। और चाय बागान में 35 केजी करके, चाहे चावल हो, गेहूं हो, चाहे केरोसिन हो, जो भी सब मिला के हम देता है 35 केजी करके, बिना पैसा में, पैसा नहीं लगता है। स्वास्थ्य साथी कार्ड आपको मिला कि नहीं मिला? महिला लोगों ने उसका जिम्मेदारी है। अगर नहीं मिला किसी को तो अब दुआरे सरकार जब होता है उधर में जाके नाम लिखा सकता है। हमारा 2.5 करोड़ लोगों से भी ज्यादा 5 लाख रुपया करके स्वास्थ्य साथी कार्ड में हम बंगाल को आदमी को सबको हम शामिल किया है। और महिला को इसको हम अथॉरिटी किया है कि जो मां बहन है उसको पता होता है कि घर में किसका तबीयत कैसा है, किसको ट्रीटमेंट करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। आज हेल्थ ट्रीटमेंट के लिए पैसा नहीं लगता है। एजुकेशन भी गवर्नमेंट में मिड डे मील मिलता है, प्राइमरी में जूता मिलता है, ड्रेस मिलता है, क्लास 9 में फ्री में साइकिल मिलता है, 12 क्लास में स्मार्टफोन मिलता है। हमारा स्टेट में ऐसा है। आप सुना संघमित्रा जी ने कहा कि जो गरीब लड़की है, शादी होने से प्रॉब्लम होता है, उसको लिए भी हम 25,000 तनख्वाह देता है। अगर कोई आदमी को डेथ हो जाता है, क्रिमेशन के लिए पैसा नहीं रहता है और कफन देने के लिए उसको लिए भी हम 2,000 रुपया करके देते हैं। ऐसे हर तरह स्कीम हमारा हर जगह में है। दार्जिलिंग में 20 साल कोई पट्टा नहीं हो रहा था, इधर में कोई लीगल प्रॉब्लम था, लेकिन हम लोगों ने इसको क्लियर कर दिया। अभी हम पट्टा देने शुरू किया, जिसको जिसको पट्टा का जो जिसका जिसका इस्तेमाल करना है उसको हम कर देंगे। हम जितना भी हमारा रिफ्यूजी कॉलोनी है सबको फ्री होल्ड राइट्स दिया है। ऐसा आप लोगों को भी पट्टा के लिए बहुत दिन से पड़ा है, इसको भी हम देख रहा है। जादवपुर में, दार्जिलिंग में हिल यूनिवर्सिटी बन रहा है और कर्सियांग में प्रेसिडेंसी कॉलेज का भी एक कैंपस बन रहा है। आने वाला दिन मैं चाहती हूं दार्जिलिंग में, आज देखिए टूरिस्ट भर्ती है। हमारा जैसा लक्ष्मी भंडार हम 500 रुपया मंथली ऐसे महिला को देते हैं। जो ट्राइब शेड्यूल कास्ट है उसको भी 1000 मिलता है। बैंक में आपको रुपया चला जाता है। ये महिला का आत्मसम्मान का बात है। ऐसे आपको पता होना चाहिए कि दार्जिलिंग अभी खुश है। दार्जिलिंग में बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए हैं। जितना होटल है दार्जिलिंग में पूरा भर्ती है। जून महीना तो किसी को जगह भी नहीं मिलेगा, ऐसा परिस्थिति है। ऐसा परिस्थिति कब होता है? जब दार्जिलिंग स्माइल करते हैं, जब आप लोगों ने हंसते हैं। बहुत सारे टाइम इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हुआ है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमारा इकोनॉमी बढ़ाना है।
दार्जिलिंग को ग्रीन एंड क्लीन बनाना है। दार्जिलिंग में जीटीए का इलेक्शन हम करेंगे जल्दी से जल्दी। जैसे आप लोगों का काम फिर शुरुआत होंगे, पंचायत को भी होंगे। दार्जिलिंग म्यूनिसिपैलिटी को तो इलेक्शन हुआ, और 3 जो होगा बाद में, अभी खत्म नहीं हुआ टाइम, वो भी होंगे। हम चाहते हैं आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का नाम पे अच्छा से अच्छा काम करें। पहाड़ में हम देखने चाहती हूं कि हमारा हर घर में हर भाई बहन का हंसी, उसको हंसते रहना। हम रोना नहीं चाहते हैं, हम हंसना देखने चाहते हैं। जब कोई हंसते हैं तो मेरे को दिल खुश हो जाता है, जब कोई रोते हैं तो मेरे को भी दिल रोते हैं। मैंने बहुत देखा, जब चुनाव आते हैं तब कोई एक पॉलिटिकल पार्टी आके दार्जिलिंग को उल्टा पाल्टा बता के पूरा वोट लेके चला जाता है। उसका बाद 20 साल, 15 साल, 10 साल कोई पता उसको नहीं मिलता है। इसी के लिए आपको दिल्ली नहीं चाहिए, दिल्ली का लड्डू नहीं चाहिए, आपको दार्जिलिंग का लड्डू चाहिए, कार्सियांग का लड्डू चाहिए, मिरिक का लड्डू चाहिए, कालिम्पोंग का लड्डू चाहिए। आपका जो है बहुत है, आपका जो टैलेंट है वो कोई नहीं कर सकता है। आपका जो सिस्टम है बहुत डिसिप्लिन सिस्टम है, आपको जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत बढ़िया सिस्टम है। हमारा देश में बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी है, चुनाव का टाइम में एक बात करते हैं, इसको बात पूरा रिटर्न गिफ्ट का नाम पे और कुछ करते हैं। देखिए, चुनाव को पहले हम लोगों ने कहा था हम लक्ष्मी भंडार करेंगे, हम कर दिया। हम स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड करेंगे, हम कर दिया। हम दुआरे रेशन करेंगे, हम कर दिया। हम किसान को 10,000 रुपया करेंगे, हम कर दिया। अब दिल्ली में एक सरकार आया, देखो साल भर में 10 दफे पेट्रोल का भाव बढ़ाते हैं, डीजल का भाव बढ़ाते हैं, गैस का भाव बढ़ाते हैं, केरोसिन का भाव बढ़ाते हैं, चाय बागान बंद कर देता है और खुद ही आग जलाते हैं और खुद बदनाम करते हैं। बांग्ला का साथ उसका कोई प्यार नहीं है, जनता का साथ उसको कोई रिश्ता नहीं है, कोई मोहब्बत नहीं है। खाली एक ही काम है, आग जला दो, वायलेंस वायलेंस बोल के बांग्ला का बदनाम कर दो। बीजेपी स्टेट को जो बदनाम सबसे ज्यादा उनका है, पूछिए क्या बाबू लोग, 1 महीना भी नहीं हुआ यूपी में आप वोट में जीता, जीतने के बाद 5 दिन में 5 दफे पेट्रोल का भाव बढ़ाया, 5 दफे डीजल का भाव बढ़ाया, डोमेस्टिक गैस का भाव बढ़ाया, प्राइस राइस इतना बढ़ गया कि लोगों ने क्या खाएगा? बीजेपी खाएगा ना दिल्ली का लड्डू खाएगा? पूछिए, कोई बात नहीं करते। आई एम रियली शॉक टू सी, देखो युद्ध लगा है, रशिया से वॉर चल रहा है यूक्रेन का। हमारा देश में 17,000 स्टूडेंट वापस आया, बेचारा का स्टडी बंद हो गया। हमारा बंगाल में भी 400 स्टूडेंट है, उसको हम वापस ले आया। हमने कहा तो दिल्ली को जे एक परमिशन कर दो, वो लोग उधर में जो पढ़ते थे हम वही परमिशन करके इधर में हम पढ़ने का हम पूरा बिना खर्चा में कर देगा। लेकिन कल पार्लियामेंट में रिप्लाई दिया है, नहीं होगा, जमींदारी है, नहीं होगा। तुमको सोचना नहीं चाहिए युद्ध लगाने के पहले कि हमारा लड़का लोग जब वापस आएगा कहां खाएगा, कहां जाएगा, कैसे पढ़ेगा?
बड़ा बड़ा बात करते हैं, बड़ा बड़ा भाषण देता है। अगर स्टूडेंट्स का पास स्टूडेंट्स के लिए कोई भी फीलिंग्स है तो आई विल डिमांड दैट अलाउ दिस पीपल टू स्टडी इन बंगाल एंड द थ्रू आउट द कंट्री। हमने ये भी कहा एक पैसा मेरे को नहीं चाहिए, हम पैसा नहीं लेंगे, हम बिना पैसा में स्टडी कर देंगे। शुद्ध खाली परमिशन कर दो, परमिशन हमारा हाथ में नहीं है, होने से तो हम कर देता। इसके लिए आप लोगों को भी समझना पड़ेगा कभी कभी कि ये लोग झूठा बात कहते हैं। सुबह में मीडिया को बुलाता है, दिल्ली में बुला के बोलता है ममता बनर्जी का खिलाफ में ऐसा ऐसा बोलना तैयार करके देता है। एक पाड़ा में 2 क्लब में भी झगड़ा हुआ तो चला गया कोर्ट में, सीबीआई कर दो, और कोई सीरियस इंसिडेंट तो करने दो, कोई बात नहीं है, हम कोऑपरेशन करेगा। लेकिन बात क्या है, खाली तंग करो, जैसे लोगों ने भूल जाए कि डोमेस्टिक गैस का भाव बढ़ गया। लोगों को दिमाग उल्टा देने से, लोगों का दिमाग और कोई जगह में ले जाने से खुद अपने आगे लाग लगाता है और खुद चिल्लाते हैं। धनवान खजाना भरते हैं, कानून हिफाजत करते हैं, मजदूर बेचारा रो रो कर तकदीर का शहीद होते हैं। यही तो है। क्या दिया हमने, कितना दिन बोला आप 8 सिस्टर स्टेट को 90% रुपीज देता है सब्सिडी में, दार्जिलिंग भी हिल है, उसको भी कर दो, नहीं किया। कब से बोल रहा है कि दार्जिलिंग को 3 टायर पंचायत होना चाहिए, हमारा स्टेट में 3 टायर पंचायत है, लेकिन दार्जिलिंग हिल में कालिम्पोंग में नहीं है, तो क्यों डिप्राइव होगा? एक अमेंडमेंट करना पड़ेगा। 5 साल 6 साल हो गया, चुपचाप बैठा है। जब चुनाव आ जाएगा तब बोलेगा हम देश का सबसे बड़ा देश के रक्षक है। देश का रक्षक तो नहीं है, उसको उल्टा जो है वो दिमाग में सोच लो। तो इसी के लिए हम चाहते हैं कि आप लोग अच्छा रहे, इधर में इंडस्ट्री बने, टूरिज्म बढ़े। हम चाय इंडस्ट्री को भी 50% अलाउ किया है, जैसे रिसोर्ट बने, होटल बने, टूरिज्म बने, होम स्टे बने, जैसे इधर का आदमी को इनकम हो, अनएम्प्लॉयमेंट जो यूथ है उसको एम्प्लॉयमेंट बढ़े, उसको ट्रेनिंग भी देने हम लोग शुरू किया है। दार्जिलिंग का स्टूडेंट लोग बहुत स्मार्ट है। हम हर पॉलिटिकल पार्टी को रिक्वेस्ट करने चाहूंगी, हम कल 4 पार्टी को मिल लिया, हम मिलने के लिए बात करने के लिए आई हुई है कि आप लोग एक साथ में रह के इकट्ठा होके आप 10 साल एक सपोज वादा करो कि 10 साल में हम झगड़ा नहीं करेगा, हम खाली काम करेगा, हम खाली भलाई करेगा, हम खाली डेवलपमेंट करेगा। देखो दार्जिलिंग कहा जाता है, देखो कालिम्पोंग कहा जाता है, देखो मिरिक कहा जाता है, देखो कर्सियांग कहा जाता है। पहले जनता, उसका बाद पॉलिटिकल पार्टी होता है। हम पॉलिटिकल पार्टी इसी के लिए करते हैं कि हम जनता का काम पहले करें, उसका बाद में हम पॉलिटिकल बात सोचें। मैं इसी के लिए हम लोग दार्जिलिंग को, हम लोग माता बहन को, हम आप लोगों को नमस्ते कह के, नमस्कार कह के, जय हिंद कह के, वंदे मातरम कह के, जय बांग्ला पुकार के, जय दार्जिलिंग पुकार के, जय कालिम्पोंग पुकार के, जय मिरिक पुकार के, जय कर्सियांग पुकार के हम ये कहने चाहूंगी, हमारा इतना महिला लोग है, अगर ये महिला लोग आगे बढ़े तो देखिए सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हम चाहते हैं हमारा माता बहन आगे बढ़े। आप लीडरशिप लो। जो देश में महिला सुखी है वही देश सबसे अच्छा होता है। जो घर में महिला सुखी है वो घर सबसे बढ़िया होता है। जो घर में महिला
का दिल में खुश है वो सबसे बढ़िया होता है। आपका तो हंसी रोशनी का तरह होता है। जैसा कांचनजंगा जब स्माइल करते हैं तो माँ बहन का देखो कितना स्माइल होता है, और वही स्माइल में हमारा बहुत सारे काम होता है। आप हंसते रहो और आगे बढ़ते रहो। हम आपका घर का एक बेटी का माफिक आपका साथ पूरा तरह सहायता करेंगे, सहयोग देंगे कि आप मेरे को माँ भाई बहन हैं। हमारा परिवार में भी एक हम शादी दे रहा है पहाड़ का एक परिवार का बेटी से, इसी के लिए कि हम पहाड़ को बहुत पसंद करते हैं। हम घर में ले आ रहे हैं। आपका घर हमारा घर है, हमारा घर आपका घर है। ये बात नया रोशनी का मापिक, नया सुबह का मापिक सोचना चाहिए। बहुत दूर दूर से आप लोगों ने आई हुई है। ये रुपया चाहे विडो पेंशन हो, चाहे ओल्ड एज पेंशन हो, चाहे लक्ष्मी भांडार हो, चाहे स्टूडेंट्स कार्ड हो, आपको बैंक का अकाउंट में सब चला जाएगा। आपको इधर उधर करने का जरूरत नहीं है। आपका बैंक में हर महीना में ये रुपया पहुंच जाएगा। आप अच्छा रहे, शांति से रहे, बहुत बढ़िया रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।